लोग आए दिन राजनी करते हैं, लूट खसोट करते हैं, बलात्कार होते हैं, गैंग रेप होते हैं, अत्याचार होते हैं, भ्रष्टाचार होते हैं। ये क्यों होते हैं? मनुष्य नहीं, आदमी पर छा गया है कैसा जुनून, और आदमी होके पीता है आदमी का। मुझे तो अपनों ने मारा, गैरों में कहां दम था। मुझे तो अपनों ने मारा, गैरों में कहां दम था। और मेरी किश्ती वहां पे डूबी जहां पानी बहुत कम था। कहीं भी किसी भी दिशा में जब जब आपका ह्रास होगा, आपका हनन होगा, आपके साथ गलत होगा, तो उसमें आपका जरूर कोई अपना होगा। पेड़ों के कटने का किस्सा न होता है, पेड़ यूं ही नहीं काटे जाते। पेड़ों के कटने का किस्सा न होता अगर लोहे में लकड़ी का हिस्सा न हो। हमारा देश बर्बाद हुआ, हमारा समाज बर्बाद हुआ, हम खुद बर्बाद हुए। क्यों? हमारे अपने कहलाने वाले लोग हमारे अंदर तक घुस गए। देश की बर्बादी यूं ही तो हुई, हम पर मुक्के पड़ते रहे और हम खड़े खड़े तकते। 1398 में तैमूर लंग दिल्ली पर आया था, उसने लाखों लोगों को तलवार की घाट उतार के और ईद की नमाज पढ़ी थी। लोगों ने बाहर तो हत्याएं की, इस जिंदगी में जंग छेड़ी गई, लेकिन हमारी ही सजाती बहनों ने, जिन्होंने जन्म नहीं लिया, उनके साथ भी हत्याएं की। माताएं एक माँ, जबकि कैसे दिन वो भी एक बेटी थी, एक माँ के गर्भ में वो कन्या रूप में, भ्रूण रूप में, एक बेटी के शिशु रूप में, भ्रूण रूप में वो पली थी। लेकिन वही माँ आज बेटी को पैदा नहीं होने। माता पिता जीते जी कभी कोई ऐसे माँ बाप नहीं होंगे जो जीते जी अपनी बेटी की हत्या कर दें। अरे बेटी के जहां पे आंसू गिरते हैं वहां माँ बाप देखा नहीं, अपनी पगड़ी तक उतार के बेटा के पक्ष में रख दिया करते हैं, लड़के वालों के पक्ष में रख दिया करते हैं। और ये होता क्यों है ऐसा? इसमें हमारी कमी है। अरे हम शुद्ध बुद्ध जीवन जीने के लिए तैयार हो जाएं तो हमें शादी करने की कोई जरूरत नहीं। कोई डॉक्टर ने नहीं बताया कि तुम शादी करो और वासना की दुर्धर जंजीरों में जकड़ जाओ। हम सोचते शादी करना धर्म, माना कि गृहस्थ जीवन एक धर्म है। मैंने समाज शास्त्र में पढ़ा था कि जिस प्रकार से हवा के सहारे, ऑक्सीजन के सहारे सभी प्राणी जीवित रहते हैं, उसी प्रकार से गृहस्थ आश्रम के सहारे सभी प्राणी, सभी आश्रम चला करते हैं। ये अपनी जगह पे 100% सही है। ये संत महात्माओं का इतना बड़ा कार्यक्रम ये कैसे होता है? ये सब आप सबकी ताकत से होता है। साधु की माला और गृहस्थ का माल, और दोनों मिल जाए तो कर जाए कमाल। साधु में त्याग हो, अगर साधु में त्याग नहीं है, चरित्र संपन्नता नहीं है, बताए गुड कैरेक्टर इज द मैन फाउंडेशन ऑफ लाइफ। अच्छा, चरित्र जीवन का प्रधान स्तंभ होता है। गुड कैरेक्टर इज द मैन फाउंडेशन ऑफ लाइफ। चरित्र कैसे होता है, निर्माण कैसे होता है? छोटी छोटी आदतों से। हम कैसे चलते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे खाते पीते हैं, हमारे जीवन की आधार शैली क्या है, इन सबको लेकर चरित्र का निर्माण होता है। मैं माताओं से आग्रह करूंगी, निवेदन करूंगी, भाइयों से निवेदन करूंगी, अपनी बेटे और बेटियों को, अपनी संतानों को शिक्षा जरूर देना, लेकिन शिक्षा के साथ साथ संस्कारों की भी महती आवश्यकता है। हम कार न दे सके कोई बात नहीं, बेटा संस्कारी होगा, बेटी संस्कारी होगी, कार ले लेगी, सब कुछ करेगी। अभी जल्दी में एक राजपूत समाज की बेटी जो 22 वर्ष की अवस्था में कलेक्टर बनी है, आप उम्मीद नहीं कर सकते। तो बेटी और बेटा दोनों ही एक समान है, कोई भेद नहीं है। जिस जगह से बेटे का निर्माण होता है उसी जगह से बेटी का निर्माण होता है। जो गुणसूत्र माता पिता बेटे को देते हैं, वही गुणसूत्र के द्वारा बेटी का जन्म होता है। सारी चीजें वही हैं, लेकिन फिर भी हमने बेटे से कम बेटी का स्थान माना है। शास्त्र कहते हैं नारी छोटी नर बड़ा, बड़ा गलत ये भेद, और दोनों एक समान है, कहते ये शुद्ध वेद। कहते ये शुद्ध वेद बराबर के दो पहिए, गर्भ छोटे बड़े चले कैसे गाड़ी कहिए। जो कहते नर बड़ा हुई उनकी मत खोटी, और जिसने जन्म दिया है नर को कैसे नारी छोटी। शास्त्र कहते हैं तुम नारी पूजन तत्व देवता, जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। लेकिन हमने इन जीती जागती देवियों को छोड़ दिया, और जो चूहिया तक पैदा नहीं कर सकती उसके आगे हम खड़े होते, तुम्हें माता चट्टा तुम्हें
किसी कवि ने बड़ा हृदय विदारक शब्द लिखा है, बिटिया यूं कह रही है, क्या कह रही? बिटिया यूं कह रही है, गर्भ में से रोते रोते, क्यों होता कत्ल मेरा, बाबुल के होते होते, क्यों होता कत्ल मेरा, बाबुल के होते होते। बिटिया कह रही है, गर्भ में से रोते रोते, क्यों होता कत्ल मेरा, बाबुल के होते होते। माँ होके हुई राजी, करने को मेरी हत्या, माँ होके इतना मुझे बता दे, इतना मुझे बता दे, मेरा कसूर है क्या? तू आखिर मुझे बताना मेरा कसूर क्या, मेरी खता क्या? आपके घर में कोई मेहमान आए, आपने बुलाया है, और जैसे ही आप भोजन की थाली लगाए, मेहमान भोजन करने बैठे और वैसे ही थाली खिसका लें, क्या वो जिंदगी में दोबारा आएगा? वो कौन सी खुशी वो कौन सी खुशी पाओगे क्यों होता कत्ल मेरा, बाबुल के होते होते। बेटी कह रही है, माँ मुझे मारो मत, मुझे भी ये रंगीन दुनिया देखने दीजिए, मैं आंखों से इस दुनिया को देखूंगी, मैं कुछ करूंगी, कुछ बनूंगी, आपका नाम रोशन करूंगी, लेकिन मुझे मारिए। आपने देखा होगा, देखा तो नहीं, लेकिन जो बच्ची का भ्रूण का जो सिर होता है वो गर्भाशय में नीचे की ही दिशा में होता है, और डॉक्टर एक धारदार हथियार से उसको टुकड़े टुकड़े कर देता है और नाली में उस नवजात शिशु को भ्रूण को बहा दिया जाता है। कितनी पीड़ा होती होगी, कितना दर्द होता होगा, हम अंदाजा नहीं लगा पाते। सेवा में मां करोगे तन मन ये सारा अर्पण, सेवा में मां करोगे तन मन ये सारा अर्पण, आपकी सेवा में तन मन ये अर्पित कर दूंगी, लेकिन मुझे जीने। दिल्ली की सबसे पहली महिला IPS किरण बेदी हुई थी, तो ये नारा चला था कि बेटी हो तो कैसी हो किरण बेदी जैसे। सेवा में मां करोगी तन मन ये सारा अर्पण, रह लूंगी मां मैं जिंदा भैया के हाथ जोड़कर, रह लूंगी मां मैं जिंदा भैया के हाथ जोड़कर। आंखें तरस गई हैं, आंखें तरस गई हैं,
होते, क्यों होता कत्ल मेरा बाबुल के होते। आंखें तरस रही हैं तेरे दर्शन करने के लिए। अंतिम पंक्तियां क्या लिखी हैं? गुलशन में अगर तेरे कलियां नहीं खिलेंगी, गुलशन में अगर तेरे कलियां नहीं खिलेंगी, देखो तो फिर तुम्हारे बेटों को फिर तुम्हारे कोई रोकता नहीं है, कोई रोकता नहीं है, क्यों पाप ऐसे होते, क्यों होता कत्ल मेरा बाबुल के होते। क्यों होता कत्ल मेरा बाबुल के होते। बेटी और बेटा दोनों एक समान है, हमें आपको सबको चाहिए इनका सम्मान करें और इनकी मर्यादाओं का, इनकी आवश्यकताओं के, इनके वास्तविक जीवन का ध्यान रखें। जितना बन सके तो नेकी कर ले दुनिया से जाने वाले। तो इन चीजों को हम आप सब स्वीकारें और समाज में जो चीजें बढ़ रही हैं, बहुत सारे दोस्त दुर्गुण हम दया धर्मशीलता को धारण करें तो नष्ट हो सकते हैं, लेकिन भ्रूण हत्या का पाप कभी नष्ट होता नहीं। इसलिए सत्संग के माध्यम से हम जागरूक हों। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ, मुझे अभी जाना भी है, तो मैं अपने मंच को, गुरुजनों को प्रणाम करती हूँ जिनका स्नेहाशीष मेरे ऊपर है। आप सबने मेरी बातों को ध्यान से सुना है, मैं आप सबको भी प्रणाम करती हूँ। कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार करें इन्हीं शब्दों के साथ। बोलिए सद्गुरुदेव की।